सुप्रभात बच्चों। आज मैं वसंत भाग 2 पार्ट 6 रक्त और हमारा शरीर के प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। पहला प्रश्न है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? रक्त के बहाव को रोकने के लिए चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है। फिर घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। समझ आ गया बच्चों कि जब भी कभी चोट लग जाती है तो उस पर गीला करके पहले साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? भानुमति का पिटारा कहने का अर्थ है कि खून में बहुत सारी चीज़ें हैं। मुख्य रूप से इसके 2 भाग होते हैं। पहला भाग तरल भाग जिसे प्लाज्मा कहलाता है। दूसरा भाग में छोटे बड़े कई कण होते हैं जो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इन कणों में कुछ लाल, कुछ सफ़ेद तथा कुछ रंगहीन कण हैं। ये रंगहीन कण बिंबाणु कहलाते हैं। बिंबाणु मतलब प्लेटलेट्स। रक्त की एक बूंद में इतनी सारी चीज़ें एकत्रित होने के कारण ही उसे भानुमति का पिटारा कहा जाता है। या मतलब भानुमति का मतलब होता है विचित्र चीज़ों का समूह, अलग अलग चीज़ों का समूह। प्रश्न 3, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? एनीमिया से बचने के लिए हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त खाना चाहिए। इनमें प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये रक्त के निर्माण में सहयोग करते हैं जिससे एनीमिया का खतरा टल जाता है। क्या मतलब हुआ कि एनीमिया के रोग में बच्चों को हरी सब्जियां और फल खाने चाहिए। प्रश्न 4, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? पेट में कीड़े कई कारणों से हो जाते हैं। प्राय ये दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करने से होते हैं। अतः इनसे बचने के लिए हमें सफाई से बनाए खाद्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। साफ जल पीना चाहिए। भोजन से पहले हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जिनमें अंडों से उत्पन्न लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं वो? जैसे कहीं से भी हमारी स्किन है जो कटी हुई हो तो वो लार्वा उसके अंदर से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। प्रश्न 5, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? रक्त के सफ़ेद कण शरीर पर हमला करने वाले रोगाणुओं का डट कर मुकाबला करते हैं। वे उन्हें शरीर में घर नहीं बनाने देते। इस प्रकार वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। जिस प्रकार सिपाही होते हैं वो देश की रक्षा करते हैं, तो यहाँ इनको भी रक्त को क्या कहा गया? ये वीर सिपाही कहा गया है हमारे शरीर के लिए। ब्लड बैंक में रक्त से क्या लाभ है? ब्लड बैंक में प्रत्येक समूह या ग्रुप का रक्त सुरक्षित रखा जाता है। यदि किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता हो तो ब्लड बैंक द्वारा इसकी आपूर्ति की जाती है। इस प्रकार व्यक्ति की जान बचाने में ब्लड बैंक में दिया हुआ रक्त काम आ सकता है। प्रश्न 7, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है
उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में लाल रक्त कण पहुंचाते हैं। धन्यवाद।